मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है विटामिन। विटामिन का टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज विटामिन का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन के टॉपिक से अक्सर हर जगह क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एंड स्पेशली कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस विटामिन से पुटअप होते हैं एंड विटामिन हम सबको पता भी होना चाहिए, इसलिए आज का हमारा टॉपिक विटामिन है। चलिए हम विटामिन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विटामिन क्या है और इसकी ज़रूरत हमारे शरीर को क्यों पड़ती है, आज हम लोग ये सब समझेंगे। ठीक है। विटामिन ऐसे कार्बनिक कंपाउंड है जो हमारे शरीर के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता, इसलिए इसकी कमी हम भोजन से पूरी करते हैं। और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारा शरीर खुद बनाता है, जैसे विटामिन डी और विटामिन के। यहाँ पे शो हो रहा है विटामिन डी एंड विटामिन के। ठीक है। अब विटामिन कितने भागों में डिवाइड होता है हम लोग ये समझेंगे। विटामिन 2 भागों में डिवाइड होता है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी, और फैट सॉल्युबल में आता है विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है। अब हम लोग विस्तार में समझेंगे कि विटामिन को कैसे कैसे क्या डिवाइडेड होती हैं। ठीक है। जैसे आप लोग देखिए विटामिन डिवाइड हो गया है। अब वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं। विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टोर नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा है यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। और फैट सॉल्युबल में बात करते हैं, हमारे शरीर में आसानी से स्टोर किए जाते हैं। कौन से? फैट सॉल्युबल। और दूसरा यह फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे शरीर के लिए अंदर बहुत दिनों तक, ये महीनों तक रह सकते हैं। फैट सॉल्युबल। अब 13 प्रकार के विटामिन जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं उनको हम एक एक करके समझेंगे। जैसे नंबर 1 हम बात करते हैं विटामिन ए की। इनका रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का रेटिनॉल। ठीक है। ये क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं क्योंकि विटामिन ए है। अब इसका मुख्य काम है मांसपेशियों और हड्डी को मजबूती देना। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करते हैं, जो होता है आँख की प्रॉब्लम, जैसे रतौंधी। अब क्या है, इसके मुख्य स्रोत किससे हमें पूरे होंगे ये चीज़ें? दूध, अंडा, पनीर, सब्जी, और ये बालों को भी स्वस्थ रखते हैं। कौन? विटामिन ए। दूसरा बात करते हैं हम लोग विटामिन बी। अब विटामिन बी में कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, 3, 5, 6, 7, 9, 12। ठीक है। ये विटामिन के भाग होते हैं, तो हम लोग एक करके बात करते हैं। विटामिन B1, इनका रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है। ये क्या होते हैं? ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल मतलब होता है घुलनशील। इनका मुख्य काम होता है हमारे मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए विटामिन B1 उपयोगी होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग B1 से बेरी का रोग होता है। मुख्य स्रोत होता है सूरजमुखी के बीज, अनाज, संतरे, अंडे। ठीक है। अब हम विटामिन नेक्स्ट की बात करते हैं, विटामिन B2 की। इनका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ये क्या होते हैं? ये भी वाटर सॉल्युबल में आएंगे, क्योंकि बी की जितने भी आएंगे सब वाटर सॉल्युबल में आएंगे। इसकी मुख्य काम क्या होता है? त्वचा को अच्छी बनाए रखना। इसकी कमी से होने वाला रोग जीभ का फटना, आँख का लाल होना, त्वचा का फटना। ठीक है। इसके मुख्य स्रोत होते हैं केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरी बीन्स और मछली। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन B3 की। ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। ठीक है। ये भी क्या है? वाटर सॉल्युबल, जैसे मैंने बताया है। अब मुख्य काम है इसका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। ठीक है। और सिर दर्द, दस्त को कम करती है। कौन? विटामिन B3। इसकी कमी से होने वाला रोग बाल सफ़ेद होना, और मुख्य स्रोत खजूर, अंडे, टमाटर, मूंगफली। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B5 की। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। ये भी वाटर सॉल्युबल है। अब इसकी जो मुख्य काम है वो है बालों को स्वस्थ और सफ़ेद होने से बचाता है। इससे तनाव भी कम होता है विटामिन B5 से। इसकी कमी से होने वाला रोग होता है प्लेगा और फोर्टी सिंड्रोम। ये अलग चीज़ें हैं, किस दिन मैं आप लोग को पूरे इनके समझाऊंगी कि कौन से कैसे क्या रोगें होती हैं। अब इनका मुख्य स्रोत क्या है? मांस, मूंगफली, टमाटर, सब्जियां। इनसे क्या होती हैं? ये पूर्ण होती हैं। विटामिन B6 की बात करते हैं। इनका रासायनिक नाम होता है पैरिडीऑक्सिन। ठीक है। ये भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। मुख्य काम होता है यह सुबह की थकान कम करता है, तनाव या स्ट्रेस को भी दूर रखता है। ठीक है। इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया हो गया और त्वचा रोग हो गया। मुख्य स्रोत क्या है? अनाज, सब्जियां। ठीक है। मांस, केले। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B7 की। ठीक है। इनका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। ये भी वाटर सॉल्युबल में आएंगे। मुख्य काम क्या होता है? त्वचा, बालों के लिए बहुत ही अच्छा। इसकी कमी से जल्द ही सूजन भी कम हो जाती है। ठीक है। इसकी कमी से होने वाला रोग लकवा,
शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये सब कवर हो जाता है विटामिन बी7 से। इनका स्रोत क्या है? मांस, दूध, सब्जियां आदि। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी9 की। इसका केमिकल नाम होता है फॉलिक एसिड। ये भी वाटर सॉल्युबल है। मुख्य काम क्या है? त्वचा, गठिया के उपचार करना और गर्भवती महिलाओं को यह लेने की सलाह दी जाती है विटामिन बी9। इसकी कमी से होने वाला रोग वही एनीमिया हो गया, पेचिस रोग। मुख्य स्रोत क्या है? दाल, सब्जियां, सूरजमुखी के बीज, फल वल भी लेना चाहिए, ठीक है, आदि। विटामिन बी12 की बात करते हैं। केमिकल नेम होता है सोबालमीन होता है, ठीक है, साइनोकोबालामीन भी कहते हैं इसे। वाटर सॉल्युबल होता है। मुख्य काम क्या है? या एनीमिया, खून की कमी, मुंह से में अल्सर जैसी बीमारियां जो होती हैं उनका ये उपचार करता है विटामिन बी12। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? पंज रोग हो गया, एनीमिया हो गया। और मुख्य स्रोत क्या है इसका? मांस, दूध, अंडे हो गए, ठीक है। विटामिन बी6 की बात करते हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्या होता है? ये भी वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। मुख्य काम क्या है? यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। और आप कह सकते हैं इसका मुख्य मतलब इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। इसमें और लाइंस लिखे हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। मुख्य स्रोत क्या है? नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ आदि। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन डी की, ठीक है। विटामिन डी की बात करते हैं। हाँ, ब्रोकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है महिलाओं के लिए, ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए उनको ब्रोकली यूज़ करना चाहिए, इसलिए ब्रोकली का भी फिगर आ गया था उसमें। विटामिन डी की बात करते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अब ये क्या है? ये फैट सॉल्युबल में आ रहे हैं। पहले वाटर सॉल्युबल चल रहे थे, अब क्या चल रहा है? फैट सॉल्युबल। इसका मुख्य काम क्या होता है? हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करता है, तो उसकी मदद करता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और दांतों की भी साइन को कम करता है। कौन? विटामिन डी। इसकी कमी से होने वाला रोग सूखा रोग, जिसे रिकेट्स कहते हैं, ठीक है। अब क्या है इसकी कमी? इसका स्रोत क्या, कैसे हैं इसको पूर्ण किया जाएगा, इसकी कमी जो होती है। और क्या कहते हैं, विटामिन डी जो होता है बनने का काम सूर्य के प्रकाश से उपस्थित पराबैंगनी दीवारों और मतलब किरणों द्वारा भी होता है। इसको त्वचा जो कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है उसको भी काफ़ी रोकता है, ठीक है। और मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश, दूध, अंडे, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल्स, ठीक है। आप इसको आराम से याद भी कर सकते हो। टोकोफेरॉल्स है तो टोको होगा तो क्या? टेकोफेरॉल्स, ठीक है। वाटर फैट सॉल्युबल है। मुख्य काम क्या है? इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। इसकी कमी से होने वाला रोग जनन शक्ति का कम होना। मुख्य स्रोत क्या है? वनस्पति तेल, अनाज, दूध, बादाम, ठीक है। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की लीवर की प्रॉब्लम हो वो इसको लेने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। विटामिन के की बात करते हैं। केमिकल नेम है फिलोक्विनोन, ठीक है। ये भी फैट सोल्यूबल है। मुख्य काम क्या है इसका? ये हड्डियों को और जो हमारे टिश्यू होते हैं ऊतक जिसे कहते हैं प्रोटीन, ठीक है, बनाकर हमारे शरीर को मदद करता है, ठीक है। इसकी कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का, ठीक है। इसके स्रोत वही दूध, अनाज, ठीक है। ये रहे हमारे विटामिन के टॉपिक्स। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुए वीडियोस भी आते हैं, जैसे आप कुछ चीज़ें भूल जाएं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं इस तरीके से। इसलिए मैंने ये चीज़ ज़्यादा यूज़ की है ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और बाकी कोई दिक्कत होती है आप लोगों को तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, मैं इसको और इजीली वे में सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और विटामिन का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया कि आप लोग ये चीज़ें पढ़ें, समझें, क्योंकि कंपटीशन में अक्सर इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं, ठीक है। थैंक यू।